रमजान के अंदर पाकिस्तान जी शुगर फ्री हो गया। बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। इस वक्त जी रमजान का महीना है, फेस्टिवल है, ईद का त्यौहार सर पे और पाकिस्तान की चीनी गायब हो चुकी है और जो चीनी इस वक्त मौजूद है उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हैं जो आम और गरीब आवाम के पहुंच से दूर है। इंडिया से इंपोर्ट करने की कोई वजह बनती नहीं है क्योंकि फर्स्ट आप उनसे इतना जंग कर चुके हो, ठीक है, आप उनसे नफरत करते हो, कश्मीर का मसला चल रहा है। और रमजान में शुगर फ्री हो गया पाकिस्तान। बेचारे पाकिस्तानी रमजान में चीनी के लिए तरस गए क्योंकि चीनी के दाम पाकिस्तान में आसमान पर पहुंच गए। नौबत ये आ गई है कि शहबाज को अब भारत से दुश्मनी भुलाकर चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये दावा भी पाकिस्तानी मीडिया ने ही किया है। 50,000 टन जो है वो चीनी आ चुकी इंडिया ने भेजी पाकिस्तान में। क्या देख रही है, कुछ नरमी देख रही है? आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन इसमें बेहतर होंगे? अगर तो मतलब इस तरह का हो रहा है सीन तो ये तो अच्छी बात है। अगर इंडिया कर दे तो भैया आपकी बड़ी मेहरबानी है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड यार खुलनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान दोनों का इसमें हमारा ज़्यादा फायदा, बस भला कर दो, गरीब मुल्क है, पाकिस्तान का मिडिल क्लास जो है वो भी यही कहते हैं कि भाई भारत के साथ ट्रेड खोलो ताकि हमारे जेबों का जो पैसा है वो महंगाई में वेस्ट ना हो, हमारा पैसा हमारे पास बचे, हमारी जिंदगी में खुशियाँ आए। जाहिर बात है, देखिए पाकिस्तान अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, गाड़ियाँ और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें अगर हम प्राइस से कंपटीशन करें तो बहुत पाकिस्तान में बहुत हाई प्राइसेस हैं और इंडिया के अंदर काफ़ी कम है। तो अगर तो पाकिस्तान के साथ इंडिया ट्रेड कर लेता है तो हमारा फ़ायदा ही है इसमें। पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी जो है वो इम्पोर्ट की है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अगले 5 सालों में अपनी बरामदात को 60 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दो तरफा रवैया क्यों है इंडिया को लेकर? ये बेसिकली ये तो कंट्रीज की पॉलिसी एक जो है ना वो होती है। और शुगर माफिया के बारे में क्या कहेंगे? ये जानबूझ के भी रेट बढ़ाते हैं और कहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा। जब भी त्यौहार आता है रमज़ान में तो स्पेसिफिकली ये शुगर शॉर्टेज, आटे की शॉर्टेज, और हमें तो पर्सनली ऐसे लगता है कि आटे के साथ साथ अब चीनी की लाइनों में भी लगना पड़ेगा। रमजान में शुगर फ्री हो गया है पाकिस्तान। रमजान में 24 करोड़ पाकिस्तानी ना तो शरबत पी सकते हैं और ना खीर बना पा रहे। चीनी इतनी महंगी हो गई है कि रमजान में पाकिस्तानी मीठा खाने के लिए भी तरस गए हैं। ऐसे में महंगाई के मारे शहबाज बेचारे क्या करते, हिंदुस्तान से दुश्मनी छोड़कर अब चीनी खरीद रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान भारत के कदमों में आ चुका है। रमज़ान के महीने में पाकिस्तान में चीनी ख़त्म हो गई है और पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी की मांग की है कि हमें चीनी दे दो, लेकिन अभी भारत सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि सीधी पाकिस्तान बॉर्डर से चीनी जाएगी। दुबई या यूएई के रास्ते से चीनी जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान मना कर रहा है कि ये हमारे देश में बहुत महंगी हो जाएगी, हमें सीधा भारत चीनी दे। वहीं पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार को कोस रही है कि देखो, हमने इतने दिन तक उनके साथ लड़ाई की, हम उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं, तो ये किस मुंह से भारत से चीनी मंगा रहे हैं। और अगर भारत हमें चीनी दे देता है तो ये अच्छी बात है, हमारी जनता को आसानी से चीनी मिल जाएगी और सस्ती चीनी मिलेगी। तो वहीं पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत यदि देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो 300 साढ़े 300 रुपये किलो चीनी हमें देश में मिलेगी। यदि हम किसी और से मंगाते हैं जो गरीब आदमी है वो चीनी नहीं ले पाएंगे। और वहीं ये कह रहे हैं कि हमने क्यों अपना देश में कुछ भी नहीं बनाया, हम सब चीज़ बाहर से ही क्यों मंगाते हैं, ये हमारी सरकार की कमी है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो। अगर वो पाकिस्तान की हेल्प कर देते हैं और पाकिस्तान उनसे चीनी ले रहा है तो मुझे लगता है कि हम थैंकफुल होंगे इंडिया के बहुत ज़्यादा। और आगे भी देखें, हम टमाटर उनसे लेते रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हम उनसे लेते हैं। मेडिसिन अभी भी उधर से आ रही है, वैक्सीन इंडिया से ही आ रही है। तो देखिए, जारी बात है, हम इंडिया से हम कहीं ना कहीं हेल्प लेते ही रहते हैं। और इंडिया का ये अच्छा पान है इस टाइम, जिसका जितना उसका रूज जा रहा है, जिस हिसाब से वो इकोनॉमी में ग्रो कर गया, तो वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को जो है वो मुँह लगा रहा है और उन्हें कह रहा है कि कोई नहीं, हम इसको साथ साथ रख लेते हैं, अगर इन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत है तो वो कर देते हैं। तो ये उनका बड़ा पान है। और अगर हम चीनी उनसे लेते हैं तो इसके अंदर हमारा ही फायदा है। अगर हम किसी और मुल्क से लेंगे तो जारी बात है खर्चा भी ज़्यादा होगा।
इंडिया ये सवाल कर रहा है कि यही वो पाकिस्तान था जिसने खुद ट्रेड बंद की। आज वही पाकिस्तान है जो कह रहा है कि इंडिया से बेस्ट जो है ना हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, इंडिया को ना अब पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग की तो ज़रूरत है नहीं ना, क्योंकि अब पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो अब पाकिस्तान को मतलब है, तो जब मतलब के लिए बंदा कुछ भी कर सकता है, बंदे को कहना पड़ता है कि इस तरीके से। बट मुझे लगता है पाकिस्तान की ट्रेड बंद करना, इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड आपस में ना होना, ये पाकिस्तान के लिए ज़्यादा लॉस है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया को हमारे से चंद एक चीज़ें चाहिए होंगी, बट पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ें उनसे जो है वो चाहिए। तो अब अगर ट्रेड बहाल तो हो नहीं सकती दोबारा अच्छे तरीके से, नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए अंदर काफ़ी ज़्यादा मामला हैं, सिर्फ सियासत नहीं है और बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट है, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हम इस चीज़ को उस तरीके से नहीं दे सकते हैं, पर जिस हद तक वो हमारी मदद कर सकते हैं वो करें, हम कर सकते हैं हम करें। ठीक है, लेकिन इस वक्त इंडिया खामोश है। इंडिया ने ना हाँ में अभी तक जवाब दिया है कि ना में कि हम आपको बेचेंगे नहीं बेचेंगे। अवाम से जब हमने पूछा तो उनका ये कहना था कि भाई इंडिया बहुत बड़ा ट्रेडर है, वो अपनी ट्रेड को इंपॉर्टेंस देता है। इतना बड़ा ऑर्डर अगर इंडिया को मिलता है चीनी का, इंडिया दुनिया में दूसरा बड़ा चीनी का जो है एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्टर होने के नाते जिस तरह वो हमें दवाइयाँ बेच रहा है, जिस तरह हमें वो वैक्सीन बेच रहा है, जिस तरह हमें अपनी सब्जियाँ दुबई के रास्ते बेच रहा है, हो सकता है कि चीनी डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से दे दे। नहीं, मुझे नहीं लगता वाघा बॉर्डर के थ्रू देगा, क्योंकि इंडिया वैसे आप देखें उन्होंने अपने बिजनेस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, और उन्होंने ये कि हमारी इस मुल्क के साथ खिलाफ है, इसके साथ खिलाफ है, उनको वैसे वो सेकंड प्रायोरिटी रखते हैं। बट वाघा बॉर्डर के थ्रू तो मुझे नहीं लगता इंडिया हमें दे पाएगा। हमारे बॉर्डर नहीं खुल पा रहे, जब हमें पता है कि इंडिया से चीज़ आएगी हमारा फ़ायदा होगा, हमारा मुल्क जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट बॉर्डर जो है हमने बंद किया है। बॉर्डर बंद है लेकिन परेड देखने के लिए हम वाघा बॉर्डर पहुंच जाते हैं। देखें, सिर्फ परेड का मामला नहीं है, इधर एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है हमारा, जो इस टाइम क्रिकेट भी इतना बड़ा इशू बन गया हुआ है। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर ना इंडियन आ सके ना पाकिस्तानी इंडियन चले गए। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक ये चीज़ है कि वो कहते हैं हम थोड़ा सा अपने आप को बड़ा दिखाएं, ये कहते हैं कोई नहीं अब हमारे पल्ले कुछ नहीं है, तो कहीं ये जहाँ पे ये सर झुका देते हैं वहाँ पे वो बात मान जाते हैं, जहाँ पे सर नहीं झुकाते वहाँ पे वो बात नहीं मानेंगे। बट वाघा बॉर्डर के थ्रू ट्रेड होना मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, बट अगर इंडिया कर दे तो भैया आपकी बड़ी मेहरबानी है। और मैं तो ये भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड यार खुलनी चाहिए, इंडिया पाकिस्तान दोनों का इसमें हमारा ज़्यादा फ़ायदा, बस भला कर दो, गरीब मुल्क है, पाकिस्तान का मिडिल क्लास जो है वो भी यही कहते हैं कि भाई भारत के साथ ट्रेड खोलो ताकि हमारे जेबों का जो पैसा है वो महंगाई में वेस्ट ना हो, हमारा पैसा हमारे पास बचे, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। जाहिर बात है, देखिए पाकिस्तान अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड खोलता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, गाड़ियाँ और काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें अगर हम प्राइस से कंपटीशन करें तो बहुत पाकिस्तान में बहुत हाई प्राइसेस हैं और इंडिया के अंदर काफ़ी कम है। तो अगर तो पाकिस्तान के साथ इंडिया ट्रेड कर लेता है तो हमारा फ़ायदा ही है इसमें। तो मुझे लगता है इंडिया को करनी चाहिए, पर इंडिया को ज़रूरत नहीं है, उसे फ़ायदा नहीं है, हमें ही फ़ायदा है। तो अगर वो हमें फ़ायदा देने के लिए कर दे तो बड़ी मेहरबानी। मेरे ख्याल से इंडिया से इंपोर्ट करने की कोई वजह बनती नहीं है, क्योंकि फर्स्ट आप उनसे इतना जंग कर चुके हो, ठीक है, आप उनसे नफ़रत करते हो, कश्मीर का मसला चल रहा है, और मोस्टली इंडियंस जो हैं वो इसराइलियों के साथ हैं, और आप लोग फ़लस्तीन को भी सपोर्ट करते हो। सो ये एक हिपोक्रेसी टाइप बन जाता है कि आप उनसे चीनियाँ भी ले रहे हो, आप उनसे तिजारत भी कर रहे हो और साथ में उनके ख़िलाफ़ भी हो। तो इस वजह से आई थिंक ऐसा करना नहीं चाहिए, और पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी इकोनॉमी को ज़रा सही रास्ते पर लाया जाए। अब ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट पॉलिटिकल, मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, उनकी अपनी नेशनल पॉलिसीज और नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं। वो किस कंट्री को सपोर्ट करते हैं ये उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी में शामिल होगा, हम उस पर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि दुश्मनी है तो दुश्मनी तो इंडिया और चाइना की भी है, अरुणाचल प्रदेश भी इतनी उनकी दुश्मनी है, उनके आपस में मिनी जंग भी हो चुकी है, लेकिन ट्रेड नहीं उन्होंने रोकी। तो हम क्यों कहते हैं कि हमने उनसे कोई इंपोर्ट नहीं करनी, कोई एक्सपोर्ट नहीं करनी, ट्रेड नहीं करनी, क्या वजह क्या है? एक चीज़ होती है कि अगर आप देखें इंडिया और चाइना, तो चाइना क्या बहुत कुछ अपना है, चाइना और इंडिया में बहुत कुछ है जो वो अपना करते हैं, जो उनका ओरिजिन है। हमारे पाकिस्तान में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ओरिजिन है। अगर हम ज़्यादातर चीज़ें बाहर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा रहे हैं तो फिर ये तो चीज़ हुई कि पाकिस्तान जो है वो खुद मुख्तार नहीं है। हालांकि हमने ये आज़ादी जो ली थी वो खुद मुख्तार कंट्री की हैसियत से ली थी, और अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की इंपोर्ट पे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो काहे की खुद मुख्तार कंट्री। और चाइना और इंडिया दोनों खुद मुख्तार कंट्रीज़ हैं और वो अपना बहुत कुछ बनाती हैं। तो अगर छोटी मोटी तिजारत करती हैं तो इट्स एक्सेप्टेबल। छोटी मोटी नहीं, बहुत तिजारत होती है उनकी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। लेकिन ये भी तो है ना कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के
ओरिजिनल चीज़ें भी तो बनाते हैं, जैसे चाइना यूट्यूब बनाता है, व्हाट्सएप बनाता है, उनका खुद का है। और इंडिया में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो उनके ओरिजिन हैं, चैट जीपीटी एंड वेरियस अमाउंट्स ऑफ चीज़ें हैं जो उनकी खुद की हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम चाइना की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, इंडियंस की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम जापानीज़ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने अब तक मेड इन पाकिस्तान इतनी कोई चीज़ें देखी नहीं है। वैसे हम इंडिया को दुश्मन कहते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है फिर जाकर उनके घुटनों में बैठ जाते हैं, भाई दे दो हमें चीज़ दे दो, बाहर से नहीं अफोर्ड कर सकते, बड़ी महंगी पड़ेगी। पाकिस्तान के जो हालात है ना, जो इकोनॉमी है, इसमें हम दुश्मनी किसी भी मुल्क से अफोर्ड ही नहीं करते। सही हो गया, बड़ी खूबसूरत बात। अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हाँ। हमें हमारे यहाँ पे आवाम को जो है वो 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और हम वही पैसा जो है वो हथियारों में खर्च करे, ये कैसे मुमकिन है? हाँ। सर देखिए, इंडिया का हमारी इकोनॉमी पे कोई माने या ना माने बड़ा असर पड़ता है। आज अगर इंडिया ये 5 लाख टन चीनी देने से इनकार कर दे और हम किसी दूसरे तीसरे मुल्क से मंगवाते हैं तो यही चीनी 300-350 रुपये किलो हो जाएगी और मिडिल क्लास और गरीब आवाम की फिर चीखें निकलेगी, तो मुल्क में गुर्बत आएगी सिर्फ एक बॉर्डर बंद होने की वजह से। बिल्कुल।